हाँ भैया, लास्ट में क्या चल रहा था? पावर सेट पे ना? हाँ जी। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपके आईआईटी जैम के ग्रुप थ्योरी के लेक्चर नंबर 5 में स्वागत है भैया। चलिएगा। डाले हेडिंग ऐसे, मेरे पास में लेक्चर नंबर है 5। लेक्चर नंबर हमारे पास में यहाँ से 5। तो लास्ट में हम लोग पावर सेट पे काम कर रहे थे ना, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्री डिफरेंस। सही है नहीं है? तो उसमें शायद हमने यूनियन वाला तो कर लिया था। कौन से नंबर का था वो? 6 नंबर का, ठीक है। हाँ चलेंगे भैया सारे यहाँ। तो आप लोग सारे आ जाएंगे एक बार। चलिए। तो हमारे पास में 6 नंबर का सवाल हमारे पास में क्या था कि सर पावर सेट मेरे पास में एक्स कॉमा डेल्टा, पावर सेट पी एक्स कॉमा मेरे पास में, पहले आप लोग यूनियन ले लो है। सही है हमारा? मैंने बताया था इसमें हम आइडेंटिटी की चर्चा करेंगे और सर किसकी चर्चा करेंगे? इनवर्स एलिमेंट की चर्चा करेंगे। सही है नहीं है? भाई मेरे पास में यूनियन है और आपको पता है अगर मैं कोई भी पावर सेट बनाऊंगा तो देखो एक क्लोजर और एसोसिएटिविटी तो सेटिस्फाई करता ही करता है। भाई हमारा ए भी पावर सेट का मेंबर है, बी भी हमारा पावर सेट का है, तो ए यूनियन बी भी पावर सेट में जाएगा क्योंकि सारा उसी के पास में है। यहां से अब चाहो तो एक छोटा सा आप एग्जांपल लेकर के भी ट्राई कर सकते हो। पावर सोट ऑफ 5 मेरा, 1 मेरा, 2 मेरा, यहां से 3 मेरा। भैया 1 2 है, 1 3 है मेरा, 2 3 है मेरा, और ये मेरे पास में 1 2 3 मैंने इसको यहाँ पे लिया हुआ है। सही है हमारा? भाई इसमें एक्स पे जितने भी पॉसिबिलिटी हैं वो सारी पी एक्स के पास में मौजूद है। तो यूनियन इंटरसेक्शन करने से मेरा एलिमेंट कहीं भी जाने वाला नहीं है। कहानी खत्म है। और एक आपको ये भी पता है कि आपने पढ़ा होगा कि ए यूनियन बी यूनियन सी हमारा। भैया ये ए यूनियन मेरा बी यूनियन सी होता है, तीन सेट्स का कैसे भी यूनियन कर लो तो सेम ही आने वाला है हमारा। ये होती है हमारे पास में ये हमारे पास में, और आप इसको आप इंटरसेक्शन में भी उतार सकते हो। ए इंटरसेक्शन में इंटरसेक्शन से इक्वल टू क्या होगा? ए इंटरसेक्शन मेरे पास में भैया बी इंटरसेक्शन सी होगा। इंटरसेक्शन में भी बात हमारी लागू होती है, पर अभी केवल हम यूनियन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सही है नहीं है? आ जाओ। तो सर ये क्लोजर और एसोसिएटिविटी दो तो प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई यही है, उनमें तो मेरे को डाउट हो ही नहीं सकता यहाँ। नेक्स्ट सर जी आइडेंटिटी की मैं बात करूंगा भैया। आइडेंटिटी की बात करेंगे आप लोग। भैया मैं आइडेंटिटी के लिए मैं किसी भी सेट को, बेटा ये सेट हमारा पी एक्स में से है, इसमें से है पावर सेट ऑफ एक्स में से। भैया मैं किसी भी सेट का, मैं कौन से सेट के साथ में यूनियन करूं ताकि मुझे वापस ए का ए जो का त्यों मिल जाए? तो सीधी सी बात है भाई, ए यूनियन क्या होता है? एलिमेंट ज्यादा कंटेन कर लेगा। अगर आप यहाँ केवल फाई रखते हो तो ही मेरी बात सही हो सकती है। ए यूनियन फाई इक्वल टू ए, बी यूनियन फाई इक्वल टू बी, क्योंकि फाई से कोई इफेक्ट पड़ने वाला मेरा नहीं। सही है नहीं है? और पावर सेट में मेरे पास में फाई मौजूद भी है, मैं रख सकता हूं उसको। इसका मीनिंग हमारे पास में पी एक्स सेट के लिए और यूनियन ऑपरेशन के लिए फाई एलिमेंट हमारा किसका काम कर रहा है? आइडेंटिटी एलिमेंट का। आप इस बात को यहाँ पे रख के आराम से ट्राई कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिकेशन यहाँ नहीं है। चलो फाई एमपीटी मेरे पास में सेट जो है।
चले। अब बात आती है सर जी इसके इनवर्स की। इसकी बात आती है इनवर्स की, जरा देखेंगे यहाँ। भाई मैं तो आर्बिट्री लेके चल रहा हूं यहाँ कि सर मैं सेट ए को मैं किसके साथ में यूनियन लूं कि वापस हमें भैया क्या मिल जाए यहां से, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, कौन, फाई। अरे यूनियन कहता है कि मैं तो एलिमेंट इंक्रीज करूंगा, डिक्रीज थोड़ी ना कर सकता हूं। मैं यहाँ किसी भी सेट के साथ में अगर मैं ए का यूनियन करूंगा तो मुझे मिल ही नहीं सकता फाई, क्योंकि ए के पास में हाँ एक कंडीशन पे मिल सकता है। अगर ए को मैंने अगर एम्प्टी सेट फाई ले लिया तो कि फाई यूनियन फाई मुझे क्या मिलेगा, फाई। और हमेशा आइडेंटिटी का इनवर्स समाज आइडेंटिटी होगा। ये बात आप अपनी खोपड़ी में बिठा लो, हम आगे चल करके इस बात का सत्यापन भी करेंगे। ये बात क्लियर ना, ध्यान रखें। आइडेंटिटी अगर एग्जिस्ट कर गई तो आइडेंटिटी का इनवर्स तो होगा हमारा। हमें नॉन आइडेंटिटी के लिए काम करना होगा। किसके लिए करना होगा, नॉन आइडेंटिटी के लिए। ध्यान, आइडेंटिटी का इनवर्स तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, उसको तो साइड में कर दो आप। हाँ, तो सर मैं किसी भी सेट को, ये ए हमारा नॉन एम्प्टी सेट है, मैं फिर बोल रहा हूं आपसे। अगर मैं ए नॉन एम्प्टी सेट का मैं कौन से सेट के साथ यूनियन करूं कि मुझे एम्प्टी मिल जाए, पॉसिबल ही नहीं है। कैसे कर देंगे आप लोग, बात समझ में आ गई ना। इसका मतलब इनवर्स वाली प्रॉपर्टी क्या हो गई, गलत साबित हो गई मेरी। गलत है मतलब क्रॉस है ना। क्रॉस का मतलब पॉसिबल नहीं है। ओनली मेरे पास में फाई इनवर्स, मेरे पास में क्या होगा, फाई केवल आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है, उसके इनवर्स का एग्जिस्टेंस है। कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन भैया अगर हमें ग्रुप क्लेम करना है तो उसके हर एक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग टू जी सच दैट a star b equal to b star a equal to identity, then b is called inverse element of a। यही पढ़ते हैं हम। चलेगा सर, अब हमारे पास में आते हैं 7 पे। आ जाओ भैया। वही हमारा पावर सेट है किसी भी सेट का। और सर ये मैंने इंटरसेक्शन की बात की है। किसकी बात की है भैया, इंटरसेक्शन की बात की है। अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूंगा तो चलो बताओ मेरे को, इसी सेट को लेना है हमें ना, उसी को लेकर के बेस बनाते हुए चलना है हमें। सर मैं देखो हमारे पास में क्लोजर या सेटिस्फाई है क्योंकि इंटरसेक्शन इसी में जाएगा, और एसोसिएटिव हमारे पास में होती है। मैं इसको यहां भी लिख सकता हूं, ए इंटरसेक्शन हमारा भैया क्या हो गया, बी इंटरसेक्शन मेरा सी हो गया। सही है नहीं है। अब पावर सेट ऑफ एक्स हमारे पास में इंटरसेक्शन के साथ हमें लेना है। सर मुझे आइडेंटिटी चेक करनी है। सर मैं सेट ए को ऐसे कौन से सेट के साथ इंटरसेक्शन करूं कि मुझे ए का ए मिल जाए। बात समझ में आई ना। अगर मान लो मैंने यहां से ए जो लिया वो मान लो मेरा 1 2 है, तो मैं किसके साथ इंटरसेक्शन करूं कि मुझे ए का ए ही मिल जाए। ना 5 के साथ कर सकता, ना 1 के साथ कर सकता। या तो मैं 1 2 के साथ कर सकता हूं, या मैं 1 2 3 के साथ कर सकता हूं। यही बात है। लेकिन वो प्रॉपर्टी हमारे पास में थ्रू आउट उस पूरे सेट में सेम होनी चाहिए। वो एलिमेंट चेंज नहीं होना चाहिए। सही है नहीं है। तो सर अगर मैं बी लूंगा यहां से और मान लो मैंने 3 ले लिया, तो 3 के लिए या तो 3 होगा या 1 2 3 होगा। लेकिन हमारे पास में 3 और 1 2 तो पॉसिबल नहीं है। सही है नहीं है। तो सर अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं खुद कैपिटल एक्स को अगर मैं यहाँ ले लूंगा, ए इंटरसेक्शन एक्स हमारे पास में क्या मौजूद हो जाएगा, सर जी कैपिटल ए मौजूद हो जाएगा। अब आप कैसे भी काम कर लो, ये आपकी चॉइस है। नहीं ये बात समझ में आ। तो अगर इंटरसेक्शन की बात होगी तो भैया आइडेंटिटी एलिमेंट मेरे पास में कौन होगा, खुद वो सेट एक्स होगा जिसका पावर सेट बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। मैं चल सकता हूं यहां से आगे, यानी कि वो हमारा उस सेट में तो मौजूद है ही ना, पावर सेट में। कहां दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट, इनवर्स एलिमेंट की मैं बातें करता हूं। इनवर्स एलिमेंट, सर इनवर्स के लिए मैं सेट ए को ऐसे कौन से सेट के साथ इंटरसेक्शन करूं
कि मुझे सर जी क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट कैपिटल एक्स को खुद सेट एक्स मिल जाए मेरा। नहीं है बात समझ में? तो सर जी यहां से हमारे पास में क्या तरीके हैं? बेटा इंटरसेक्शन तो एलिमेंटों को और कम करता है। ए अगर मैंने यहां से 3 लिया तो सर ए का मैं किसके साथ इंटरसेक्शन करूं कि मुझे 1 2 3 मिल जाए? पॉसिबल ही नहीं है ना। क्या है बताओ? नहीं हो पाएगा ना। इंटरसेक्शन एलिमेंट रिड्यूस कर देगा हमारा, यूनियन इंक्रीज कर देता है। अरे यूनियन में तो चलो फिर भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन हमने देखा कि वो भी हमारे पास से मामला नहीं बैठ पाया उसका। इंटरसेक्शन में तो बन ही नहीं पाएगा कैपिटल एक्स हमारा, सही नहीं है? तो यहाँ पे हमारे पास में सर जी इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस नहीं होगा, केवल और केवल एक्स का इनवर्स बराबर एक्स होगा मेरा यहाँ। कि क्रॉस का मतलब है नहीं होगा, और इसका मतलब उस एक्स इनवर्स केवल आइडेंटिटी का ही इनवर्स होगा, है ना। ये आप गलत मत समझ जाना कहीं, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, क्रॉस है ये, मतलब ऐसा नहीं होगा। ये क्रॉस का सिंबल है, मतलब ऐसा नहीं है। ये ज्यादा बढ़िया रहेगा, सही ना। एल्पा सेल्पा मत समझ लेना, क्रॉस का मतलब उसका इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस नहीं है, कहने का मतलब मेरा ये है। आ जाओ, केवल आइडेंटिटी का है इसमें, ठीक है ना। आओ नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, इसको लिखो एक बार यहाँ आप लोग सारे, डाले हेडिंग यहाँ से 8। सर जी पावर सेट मेरे पास में पी एक्स पर ऑपरेशन डिफाइन किया स्टार, मैंने यहाँ क्या डिफाइन किया है? स्टार। और सर स्टार क्या है? ए स्टार बी बराबर भैया मेरा ए माइनस का बी है, मतलब डिफरेंस ऑफ टू सेट्स मेरे पास में है। ए स्टार बी बराबर हमारा ए माइनस बी है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स है मेरा। और मैंने आपको ए माइनस बी की लैंग्वेज सिखाई थी कि ए माइनस बी हमारा क्या कहता है? ए सेट बोलेगा कि बी को भगा दो मेरे में से। अरे सही बात है कि नहीं है? सिंपल सी बात है। चलो लिखो आ गया, आ जाओ सारे। देखिए एक बात समझ लो तुम लोग, अगर कभी भी तुम्हें ग्रुप प्रूफ करने की बातें अगर आती है, आपको प्रॉपर्टी पता है, 4 प्रॉपर्टी अगर प्रूफ करेगा, सेटिस्फाई करेगा तो डेफिनेटली बनेगा, वरना नहीं बनेगा। मैं तो इतना ही जानता हूं बस, सही है नहीं है? बिल्कुल सीधी सी बात। चले यहां से आगे, आ जाओ 1 मिनट, सारे के सारे आ जाएंगे। देखो जरा, सारे आएंगे भैया। सर हमारे पास में यहाँ देखेंगे सवाल, देखो मैं क्लोजर और एसोसिएटिव तो देख नहीं पा रहा, मैं केवल आइडेंटिटी और इनवर्स चेक करूंगा यहाँ, सही बात है ना। तो सर हमारे पास में मैं आइडेंटिटी इसके निकालना चाह रहा हूँ। भैया मैं सेट ए को ऐसे कौन से एलिमेंट के साथ ऑपरेट करवाऊं कि मुझे खुद सेट मिल जाए? मैं ऐसा लेफ्ट से भी करूंगा, और मैं ऐसा भैया राइट से भी करूंगा। मेरी बात समझने का प्रयास किया आप लोगों ने? यहाँ ध्यान रखना। सर जी हमारे पास में मान लो यहाँ पे मेरे पास में देखो ए स्टार बी है। बेटा ए स्टार बी हमारे पास में क्या होता है? हमारा ए माइनस बी, ये बात है। अगर ए माइनस बी है, ये मुझे वापस क्या मिलना चाहिए? ए मिलना चाहिए। बेटा ए माइनस बी हमारा ए वापस तभी मिलेगा जब हमारे पास में सर जी बी का मान या तो एम्पिटी हो, नहीं है बात समझ में, या बी में ऐसे एलिमेंट हो जो ए के पास में नहीं हो, ये बात हो सकती है। सीधी सी कहानी हमारे पास ए माइनस बी की वैल्यू वापस हमें ए चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट यही कहता है, तो मेरा बी आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा। नहीं बात समझ में? तो सर बी के पास में क्या चॉइस है? इसका मतलब बी कहता है या तो बी हमारा एम्प्टी सेट कर दो आप लोग, ताकि ए माइनस फाइव मेरा ए बना रहेगा। अगर आप एम्प्टी नहीं कर पाते हो तो आप सेट बी में ऐसे एलिमेंट लो जो ए के पास नहीं है, तो माइनस हो ही नहीं सकते, तो ए हमारा जो का त्यों बन जाएगा। आप लोग समझ पाए मेरी बात को यहाँ? जैसे
ऊपर मैंने एग्जांपल लिया था, जैसे मान लो मैंने 1 और 3 ले लिया, और बी मैंने सर जी यहाँ से क्या ले लिया, 2 ले लिया। बोलो मेरी बात से सहमत हो? 1 3 और 2 अगर ये इसमें से माइनस होगा तो मेरा 1 3 जो का त्यों होगा। नहीं बात समझ में? लेकिन अगर आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है तो लेफ्ट से भी होना चाहिए और राइट से भी होना चाहिए। इसका मतलब बी स्टार ए का मान मुझे वापस इससे भी ए ही मिलना चाहिए। लेकिन भैया बी माइनस ए की तो कहानी अलग हो गई ना। नहीं ये बात समझ में आ, ये हमारे पास से 1 3 तो बी माइनस ए की तो कहानी मेरे पास में अलग हो गई। 2 माइनस 1 3 मेरे पास में क्या बना के देगा, 2 बना के देगा हमारा, जो 1 और 3 के इक्वल नहीं। नहीं ये बात समझ में, बिल्कुल आराम। देखो और सिंपल सी बात देख लो, सर ये हमारा ए है, ये बी है हमारा। भैया ए माइनस बी तो कहता है ये आऊंगा, बी माइनस ए कहता है मैं ये आऊंगा। तो आप एक बात बताओ, ए माइनस बी और बी माइनस से कैसे बराबर हो सकते हैं? नहीं होंगे ना। इसका मतलब हमारे पास में आइडेंटिटी एलिमेंट का ही एग्जिस्टेंस नहीं हो, कर ही नहीं पा रहा हूं। मैंने अपने आप से नहीं बोला, आप लोग खुद ट्राई करके देख लो वहां। ये एलिमेंट अगर हमारा इस सेट के लिए अगर आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ, तो मैं किसी भी सेट को आइडेंटिटी एलिमेंट से ऑपरेट करूं लेफ्ट या राइट दोनों से, क्योंकि दोनों एग्जिस्टेंस होते हैं हमारे, तो सर मुझे ए मिलना चाहिए, वरना हमारी कहानी खत्म है। नहीं ये बात समझ में, ध्यान रख। इससे पहले के सारे सवालों में लेफ्ट और राइट दोनों से सेटिस्फाई करेगा, आप करके आराम से सेटिस्फाई हो लेना। और जब आइडेंटिटी एलिमेंट की ही बात नहीं हो रही है तो इनवर्स तो मैं छिड़खानी क्यों ही करूं उससे। आगे बात समझ में, लिखो इसको 8वें को समझते हुए चलना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है हमें, हमें कहीं कोई तोप नहीं उखाड़नी है यहाँ से ना, युद्ध नहीं लड़ना है हमें, नॉर्मल वे में लेके चलो यहाँ चीजों। समझते हुए सुनना ज्यादा, लिखना कम है ना, ध्यान रखिए, क्योंकि मैं हर चीज को बोल के लिखा नहीं सकता। चलिए 9 नंबर का सवाल है। यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, डिफरेंस हो गया। अब आता है सिमेट्रिक डिफरेंस। हमारा एग्जाम में अगर कोई सा भी सवाल अगर इस तरह से बनता है तो हम आंखें बंद करके उसको टिक करके आएंगे, अरे यस और नो, बिल्कुल सही बात है, ध्यान रखें। आ जाएंगे 9। सी हमारा ये पूरा लिख लिया ना, कंफर्म। आ जाओ सर, देखो देखो बेटा, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, ए डेल्टा बी बराबर सर ए माइनस का बी मेरा, और भैया यूनियन मेरे पास में क्या होता है, बी माइनस का मेरा ए। अब मैं इस बात को ऐसे लिख लूं, इसको यहाँ और यहाँ, तो मेरा क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? नहीं ये बात समझ में, मतलब यहाँ लेफ्ट और राइट से मुझे कोई समस्या नहीं होगी। समझ में आ गई बात? अगर लेफ्ट आइडेंटिटी हो गई तो राइट ऑटोमेटिक बन जाएगी हमारी। सही है ना? आओ आओ सारे इधर आ जाओ। सर मैं यहाँ किसी भी सेट को ऐसे कौन से सेट के साथ ऑपरेट करवाऊं कि मुझे वापस से खुद का खुद ही मिल जाए यहाँ? सोच के देखो क्या हो, सोचो भाई। अब सीधी सी बात है, मैं किसी भी सेट को लिया, मुझे एक ऐसा सेट या मतलब ऐसा सेट एलिमेंट तैयार करना है जो इसको सेम टू सेम मैप कर दे। ये बात क्लियर है? और लेफ्ट और राइट से कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो हमारा इसकी डेफिनेशन खुद कह देते। अब तो एक बता दो, हम दूसरा मान लेंगे ऑटोमेटिक। नहीं ये बात समझ में, बताओ सर। अगर मैं ए के साथ में, अगर मैं एमपीटी, देखना देखना मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ, अगर मैं ए के साथ में क्या लेता हूँ भैया, एमपीटी लू,
अगर मैंने ए के साथ एम्प्टी लिया तो ए माइनस का फाई बनेगा, और ए माइनस फाई मेरे पास में क्या होता है, ए यूनियन फाई में से ए जाएगा। अरे फाई तो पहले से बर्बाद है, फाई में से क्या ही चला जाएगा, ए। बात समझ में आ गई? तो वापस हमें सर जी यहाँ से क्या मिल गया मेरा, यहाँ नहीं है बात समझ में? बिल्कुल सर, नहीं हम तो कैपिटल एक्स को खुद को लेंगे, उसको भी लेके चेक कर लेते हैं हम लोग कि सर ए माइनस का मेरा कैपिटल एक्स है, यूनियन मेरे पास में कैपिटल एक्स माइनस का मेरा ए है। समझ पा रहे हो इस बात? बेटा कैपिटल एक्स में तो सारा कुछ मौजूद है, तो ये तो क्या दे देगा मेरे को, फाई। और ये कैपिटल एक्स में से ए को उड़ा देगा, पर हमें तो चाहिए तो यही ना, ये तो एम्प्टी हो चुका, इससे तो ए मेरा बन नहीं सकता। तो सर ये एक्स माइनस का मेरे पास में ए, अगर एक्स ये तो कह रहा है कि एक्स में से ए को उड़ा दो, तो ए कैसे बन सकता है तुम्हारा, नहीं बन पाएगा ना, ध्यान। तो ये मैं ऐसे चेक करने होंगे, और ये प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी, आपको रटने नहीं है चीजों को, ये ध्यान रखना जरूर, समझते हुए चलना है, रटने वाला प्रोसेस नहीं अपनाएंगे आप, वरना अगर सवाल चेंज होके आएगा तो फिर हमें तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, और जो डेफिनेटली करना पड़ेगा, वरना अब उसके कॉन्सेप्ट उस पर अटैक करो, उसके जड़ पे अटैक करना है हमें सवाल के, सही है ना? सवाल को समझो, पहले परखो कि वो आपसे क्या उम्मीद कर रहा है, आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, क्या निकलवाना चाह रहा है। तो सर मैं, ये मेरा ए आर्बिट्री सेट था, मैंने देखा अगर मैं इसको एम्प्टी के साथ में अगर सिमेट्री डिफरेंस अगर मैं अप्लाई करूंगा तो मेरा ए न्यू का न्यू बन जाएगा, मुझे वहां तक कोई आपत्तियां, मैं चलूं। इसका मतलब यहाँ पर मेरे पास में सर जी आइडेंटिटी जो एलिमेंट बना वो कौन बन गया, एम्प्टी सेट मेरे पास में 5 बना। बताओ कोई समस्या हो? नहीं है ना? अब आते हैं, अब जरा ढंग से समझ लेना है, ये पावर सेट ओपेक्स सिमेट्री डिफरेंस के साथ में, मतलब ब्रिलियंट सवाल होता है, इसलिए मैं इसको 5 स्टार नाम दे देता हूँ। कई बार ये हमारा काउंटर एग्जाम्पल की तरह भी इस्तेमाल होगा, बार 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 बार। सही है, आओ आओ सारे अंदर। सर मैं इनवर्स एलिमेंट की बात करना चाह रहा हूँ कि इनवर्स एलिमेंट कौन कौन से एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है, और है तो क्या है, बात समझ में ही? सर मैं एक ही चेक करना चाह रहा हूँ, ए मेरा कोई भी एक नॉन एम्प्टी मतलब आर्बिट्री सेट है, ये तो मेरा कोई सा भी हो सकता है कि सर मैं ए को इसके साथ में सिमेट्री डिफरेंस लगाऊं कि सर जी मुझे क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, लेफ्ट और राइट से कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि वो दोनों में सेटिस्फाई, वरना इसको भी इधर भी करना पड़ेगा, ध्यान रखना। बात क्लियर है? तो सर ए यहाँ पे मान लो मेरे पास में कोई भी एक सेट है, मान लो कोई भी एक सेट है, तो सर हमारे पास में क्या होगा, ए में से क्या गया, यूनियन है, इसमें से ए गया, तो मुझे भैया क्या मिलना चाहिए, 5। ये बेटा 5 तभी मिलेगा जब ये भी, ये वाला भी 5 देगा और ये वाला भी मेरा 5 देगा, वरना बन ही नहीं सकता। अरे यूनियन है तो 5 बनने के लिए दोनों सेटों का एम्प्टी होना जरूरी है ना, बताइए बेटा। ये वाला एम्प्टी कब बन सकता है, जब मैं ए माइनस ए कर दूं। ये वाला कब बन सकता है, जब मैं ए माइनस का ए कर दूं। चेक कर लो, अगर मैंने ए माइनस ए किया तो 5 यूनियन 5, हमारा 5 तैयार हो रहा है, नहीं है बात समझ में? इसका मतलब हमारे पास में यहाँ जो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, भाई आइडेंटिटी का इनवर्स तो आइडेंटिटी होता है, वो तो साइड में कर देना आप लोग, जो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है वो सेल्फ इनवर्स होगा, खुद का प्रतिलोम खुद होगा, सेल्फ इनवर्स एलिमेंट, और यही बात हमारी काम आएगी आगे चल करके, ध्यान रखिएगा आप लोग, से बात है यहाँ, ध्यान रखना। हाँ राजू भैया ग्रुप थ्योरी पढ़ा रहे हैं इस बार पहले, चलो मैं यहाँ से आगे, आपने देखी नहीं क्लास, इसका मतलब अगर मैं यहाँ से भैया मैं खुद ए को ले लूं तो मुझे एम्प्टी सेट मिल रहा है, बताओ। इसका मतलब यहाँ नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है, बात समझ में आ गई?
तो सर, और ये बात हमारे काम आती है यहाँ से मैं क्या लिख पाऊंगा कि नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा वो सेल्फ इनवर्स होगा, और सर जी हमारा ए नॉट इक्वल टू फाई है, और फाई का इनवर्स तो हमारे पास में सर जी फाई मतलब आइडेंटिटी का तो आइडेंटिटी ही होता है हमारा। अरे नहीं है क्या बात समझ में? ध्यान रख, मैं चलूं, मैं आइडेंटिटी की बात या नहीं करूंगा, क्योंकि आइडेंटिटी का तो इनवर्स आइडेंटिटी ही होता है। खाने उसको तो साइड में कर दो, मैं उसकी तो बात आज के बाद कभी करूंगा भी नहीं। कोई समस्या तो बताओ, चले? बिल्कुल आराम, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे पास में किसी भी सेट के पावर सेट पे अगर मैं सिमेट्री डिफरेंस लगाऊंगा तो ही वो ग्रुप बनाएगा, वरना नहीं। बात समझ में आ गई? यूनियन में इनवर्स की प्रॉपर्टी फेल हो रही थी, इंटरसेक्शन में भी प्रॉपर्टी फेल हो रही थी, और सिमेट्री डिफरेंस में तो आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं मिल रहा था। समझ रहे हो बात को मेरी को यहाँ? और सर जी ये डिफरेंस में तो आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं मिल पाया, और सिमेट्रिक डिफरेंस में भैया हमें चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हुई। इसका मतलब केवल सिमेट्रिक डिफरेंस जो ऑपरेशन है वो किसी भी सेट के पावर सेट पे ग्रुप बनाएगा। ये आज के बाद हमारी खोपड़ी में हमेशा होने चाहिए। और उसमें क्या इंपॉर्टेंट है? आइडेंटिटी एलिमेंट एम्प्टी सेट होगा, और हर एलिमेंट अपना इनवर्स खुद देगा। सेल्फ इनवर्स एलिमेंट होंगे, क्या होंगे? सेल्फ इनवर्स एलिमेंट होंगे। आइडेंटिटी भी सेल्फ इनवर्स ही है वैसे भी। नहीं है बात समझ में? ध्यान, कोई दिक्कत नहीं है हमें यहाँ। देखो इसको, ये हमारे पास में पावर सेट पे डिफाइन होने वाले कोई भी ऑपरेशन से संबंधित बातें हो गई। अब एग्जामिनर हमारा चाहे तो और कुछ भी दे सकता है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को यहाँ? देखो, सिमेट्री डिफरेंस के सिंबल दो तीन तरीके के होते हैं। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, इसका मान ए यूनियन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए होगा, और ए यूनियन बी में से भैया ए इंटरसेक्शन भी उड़ जाएगा। ए यूनियन बी में से मेरा कौन उड़ जाएगा? ए इंटरसेक्शन भी मेरा उड़ गया। उसको कैसे भी वो मैनेज कर सकता है, ध्यान रखना। ठीक है? इसका मतलब है ए यूनियन बी में से आप ए इंटरसेक्शन बी को हटा दो। क्लियर कट बात हो गई ना? ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। राजू भाई, हमारे दो पेपर चल रहे हैं एक साथ, है ना? ग्रुप थ्योरी और ओडी। दो पेपर हमारे एक साथ चल रहे हैं, ग्रुप थ्योरी और ओडी, ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट हमारे यहाँ से 10 नंबर। थोड़ा जगह देख दे करके लिखना, क्योंकि हम समझ भी इसी में रहे हैं, सारी चीजें भी इसी में हो रही है ना। और आज के बाद भूल नहीं पाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिला देता हूँ। चलो, क्वेश्चन नंबर 10 हो गए ना? 11 लिखो। हाँ, तो 10वां लिखो यहाँ से। पहले सुनेंगे क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ। ठीक है? ये सेट ऑफ ऑल एन क्रॉस एन मैट्रिसेज है। सर हमारे पास में यहाँ पे भैया फील्ड मेरे पास में एफ है। बात क्लियर?
या आर ले लो, जो भी आपको लेना है वो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एंट्री तो हमारे फील्ड से ही होंगी। सही है, जितने भी मैट्रिसेज है हमारे पास में आर ले लो, जब आर में हो जाएगा तो सब में हो जाएगा। फिर मैंने आर ले लिया। ये बेसिकली मेरा क्या है सर, इसमें ऐसी मैट्रिसेज हैं, ए बराबर भैया ए आई जे मेरा एन क्रॉस एन टाइप की है, और जो एंट्री हमारे पास में है सर जी, वो फील्ड मेरे पास में कहां से है, आर, एन क्रॉस एन की। और ऑपरेशन क्या है हमारा, मैट्रिक्स एडिशन। क्या भैया, मैट्रिक्स एडिशन हमारा ऑपरेशन है। ठीक है, आपको पता है मैं किसी भी मैट्रिक्स में अगर जीरो मैट्रिक्स ऐड करूं तो वो मैट्रिक्स खुद आ जाएगी। इसका मतलब मैट्रिक्स एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है हमारा, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, ये हमारी कहानी है। नहीं है बात समझ में, बिल्कुल। प्लस के रेस्पेक्ट में मेरे पास में क्या चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है। चले यहां से आगे, तो हमेशा हमारे पास में प्लस के रेस्पेक्ट में जीरो एलिमेंट होता है, और यहाँ मैट्रिक्स एडिशन में हमारा जीरो एलिमेंट कौन होगा, जीरो मैट्रिक्स होगी। सही है, चलो मैं यहां से आगे नेक्स्ट। सर यहाँ मेरे पास में मैं ढूंढना चाह रहा हूँ यहाँ इनवर्स एलिमेंट इसका। सर एक कोई मैट्रिक्स है हमारे पास में, मान लो ए आई जे मेरे पास में एन क्रॉस एन, वही एक फील्ड से है, फलाना ठिकाना जो भी है। सर मैं इस मैट्रिक्स ए में ऐसी कौन सी मैट्रिक्स ऐड करूं कि सर हमें जीरो मैट्रिक्स मिल जाए। बराबर हमारे पास में सर जी लेफ्ट राइट दोनों से होनी चाहिए, और मैट्रिक्स एडिशन तो कम्यूटेटिव ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता ही है ना। चलो, तो सर अगर मान लो ये मैट्रिक्स हमारे पास में 2 3 5 7 है, 2 क्रॉस 2 कर लिया मैंने। अगर भैया मैं माइनस का 2 -3 -5 और -7 ले लूं, ऐड करेंगे तो हमें 0 0 0 0 मिलेगा। इसका मतलब सर जी इनवर्स के रेस्पेक्ट में हमारे मतलब प्लस के रेस्पेक्ट में जो मैट्रिक्स का इनवर्स एलिमेंट होगा वो कौन होगा, -a। आगे बात समझ में आ, तो सर हमारे पास में यहाँ जो इनवर्स एलिमेंट होगा वो सर जी हमारे पास से -a मेरा खुद होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट की बात नहीं करूंगा मैं, ध्यान रखना, वो तो होता ही है, उसका तो इनवर्स खुद ही होगा। सही बात है। और कोई दिक्कत है यहाँ, प्लस में प्लस ऑपरेशन अगर होगा तो इनवर्स एलिमेंट हमेशा -a के द्वारा होता है, और अगर डॉट होता है तो 1/a या a इनवर्स, उस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है, सिंपल कहानी है। देखो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमारा यहाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करें यहां से हम लोग, अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि सेमी ग्रुप है, अबिलियन है, क्या है वो, अरे हम सारी प्रॉपर्टी जान रहे हैं ना, जो जो सेटिस्फाई करती जाएगी उसके हिसाब से प्रॉपर्टी तैयार होती हुई जाएंगी हमारी। कहाँ समस्या आ रही, सही है नहीं है, आगे बढ़िए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात मैं कर रहा हूं आपके सामने। चलो, सर आपको पता है मैं किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करता हूं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं करती है। तो सर जी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो कौन होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, बाकी सारे कितने होते हैं, जीरो। सही बात है, बिल्कुल सही। दूसरी कहानी यहां से हमारे, और सर हमारे पास में ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए, बटा सर जी हमारे पास में क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
डिटर्मिनेंट ए मेरे पास में क्या होता है भैया? नॉन जीरो। क्लियर कट बात हो गई यहाँ? ध्यान रखिए, आराम से देखो, हमें कोई जल्दीबाजी वहां नहीं है। अगर मुझे किसी भी एलिमेंट का अगर इनवर्स निकालना होगा, इनवर्स तो ऐसे निकालते हैं हम लोग, ए इनवर्स बराबर एडजेंट ऑफ ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इफ डिटर्मिनेंट ए मेरा नॉन जीरो हुआ। लिखो, उसी एलिमेंट का उसी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा यहाँ, जिसके लिए डिटर्मिनेंट क्या होगा? नॉन जीरो होगा। मेरी कहानी खत्म है। चले आगे, नेक्स्ट आ जाओ। सर क्वेश्चन नंबर है मेरे पास में 12 भैया। क्वेश्चन नंबर में 12 की बात करता हूं यहां से, ठीक है? आओ, जीएलएन अवर आर में लेके चलता हूं यहाँ। जीएलएन अवर आर का मतलब है जर्नल लीनियर की बात हो रही है। उसके पास में ऐसी एन क्रॉस एन मैट्रिसेस का सेट होगा वो, जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। ये हमने लिख रखा है पहले से। जीएलएन अवर आर की मैं बात करता हूं। क्या होता है सर? इसमें ऐसी मैट्रिसेस होंगी भैया एन क्रॉस एन से, एम एन अवर आर से लेकर के, कि हमारे पास में सर जी उन मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमारे पास में क्या होगा? आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ये बात समझ में आ बिल्कुल। और भैया मैं किसकी बात कर रहा हूं पहले? यहाँ मैट्रिक्स एडिशन की बात कर रहा हूं। ऑपरेशन कौन है? मैट्रिक्स एडिशन है। नहीं, ये बात समझ में। और मैंने बताया कि जीएलएन जो अवर आर होता है, ये मैट्रिक्स एडिशन के रेस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन मेरा नहीं बना। पता है क्यों? मैंने एग्जांपल लिखवाया था वहां भी। अगर मैं मैट्रिक्स ए लेता हूं 1 0 0 1, मैं मैट्रिक्स बी लेता हूं मेरे पास में -1 0 0 -1, इसका डिटर्मिनेंट भी मेरा 1 नॉन जीरो है। इसका डिटर्मिनेंट मेरे पास में सर जी 1 नॉन जीरो है। बट बेटा ए प्लस बी मेरे पास में क्या हो जाएगा? 1 - 1 0 0 0 0। ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट मेरा जीरो हो गया। इसका मतलब एलिमेंट का जो मेरे पास में बाइनरी ऑपरेशन के साथ ऐसे जो काम करना चाह रहे हैं, एलिमेंट पे ऑपरेशन लगाया तो ए प्लस बी मेरा जीएलएन और आर में नहीं जा रहा। ये मैंने वहां भी बताया था कि प्लस के रेस्पेक्ट में ना तो जीएलएन और आर होता है बाइनरी ऑपरेशन, ना एसएलएन और आर होता है। जीएलएन होता है जर्नल लीनियर। मेरे पास में फील्ड फील्ड जो भी हमें दिया जाएगा उसकी बात होगी। उसमें ऐसी मैट्रिसेज होंगे हमारे पास भी है एन क्रॉस एन से, जिनका डिटर्मिनेंट मेरे पास में क्या होगा? नॉन जीरो होगा। ध्यान रख। और एसएलएन और आर में क्या आता है? जिनका डिटर्मिनेंट मेरे पास में 1 होगा। भाई इसमें तो ऐसी मैट्रिसेज भी हैं जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, मतलब 1/2 भी है, 3/2 भी है, 1 भी है, -1 भी है, सब आ रहे हैं। इसकी स्पेशल क्वालिटी हमने निकाली है वहाँ। ये बात क्लियर ना? तो हमारे पास में जब बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं है, तो ना तो आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करूंगा मैं, ना इनवर्स एलिमेंट की बात करूंगा। लिखो, सिमिलरली हमारा एस एल एन और आर पे काम होगा ना। भाई ये हमारे पास में अगर एक ग्रुप बनाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ के रेस्पेक्ट में बनाएंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज के रेस्पेक्ट में बनाएंगे, वरना नहीं होगा। ध्यान रखें, जीएलएन और आर बी और एस एल एन और आर बी हमारा
बेटा आर हो या फील्ड हो हमारा, उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना उस चीज का। ए मैं 13 पे आता हूँ। सर हमारे पास में सर जी जीएलएन और मेरे पास में भैया आर है, ढंग से देख लेना सारे के सारे भैया। इसकी डेफिनेशन हमने ऊपर पढ़ ली है, हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेशन कौन से भैया? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है। अभी तो आया इसमें, वरना कैसे आ जाता? नहीं बात समझ में? आगे की बात। और सर जी मैट्रिक्स के इनवर्स के लिए हमारा वही सेम सिचुएशन। हमें पता है यहाँ भैया जीएलएन और आर में ऐसी मैट्रिसेज हैं जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। इसका मतलब उसके हर एक एलिमेंट का इनवर्स होगा। नहीं है बात समझ में? भाई ये ए इनवर्स कहाँ फेल हो सकता है मेरा? जब डिटर्मिनेंट मेरा जीरो बन सकता है। लेकिन डिटर्मिनेंट जीरो वाली मैट्रिसेज तो वो खुद सेट ही नहीं लेके चल रहा। इसका मतलब हमारे पास में हर एक एलिमेंट का इनवर्स यहाँ एग्जिस्ट करेगा। बोलो सही बात है? इसका मतलब मैं इस वाले क्वेश्चन में यहाँ डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो नहीं लिखूंगा, क्योंकि वो तो क्वेश्चन लेके चल रहा है, मैं क्यों लिखूंगा? सही बात है? और रुको एक मिनट यार, 14 हमारा बेटा वही कहानी हमारे पास में एस एल एन और आर की मैं बात करूंगा यहाँ पे। बेटा इसमें हमारे पास में ऐसी मैट्रिसेज होंगी एन क्रॉस एन से एन। सर ए इक्वल टू हमारे पास में ए आई जे। भैया हमारे पास में सर जी इन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मेरे पास में किसके बराबर होता है? 1। अगर मैं मैट्रिक्स एडिशन की बात करूंगा यहाँ, बेटा अगर मैंने मैट्रिक्स एडिशन की बात करी तो ये बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं होगा मेरा। मैंने वहां भी सिखाया था तुम्हें काउंटर एग्जांपल पे। आप ए और बी मैट्रिक्स ये लेके देख लो, इसका डिटर्मिनेंट 1 है, इसका 1 है, लेकिन ए प्लस बी हमारे पास में अगर दोनों को मैं ऐड किया तो डिटर्मिनेंट कितना हो गया? 0। मतलब ए प्लस बी एस एल एन ओवर आर में मेरा नहीं जाए। जब बाइनरी नहीं है तो आइडेंटिटी और इनवर्स की मैं कोई बातें यहाँ नहीं। एक लास्ट इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। हम इसको पर्सनली भी पढ़ेंगे, अभी देखना आप लोग एस एल एन ओवर आर को और जी एल एन ओवर आर को। भैया हमारे पास में यहाँ बेटा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट मेरा कौन होता है? आई एन। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है, तो वो सेट में भी जा रहा है। एस एल एन और आर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सर जी इनवर्स एलिमेंट की मैं बात करूंगा, एडजॉइंट ऑफ ए होगा। क्यों? क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट तो एक है उसका। तो एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट 1 लिखने से क्या मतलब है हमारा? मैं उसको एडजॉइंट ऑफ ए लिख दिया। बोलो हाँ करना। और हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी होगा, बिल्कुल होगा, कोई डाउट नहीं। मैं चलूँ, कोई आपत्ति हमें यहाँ नहीं होनी। तो जी एल एन अवर आर, एस एल एन अवर आर, दोनों के दोनों प्लस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में, एडिशन ऑफ मैट्रिसेज के रेस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई, मतलब बाइनरी नहीं होंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होगी। क्योंकि हम ऐसे काउंटर एग्जाम्पल हमने तैयार कर लिए कि उनके डिटर्मिनेंट मेरे पास में नॉन जीरो या इक्वल टू 1 है, लेकिन वो ए प्लस बी उसमें वापस से नहीं जा रहा है। सहमत हो मेरी बात से? एस एल एन अवर आर और जी एल एन अवर आर, जी एल एन अवर आर मीनिंग जर्नल लीनियर ग्रुप हमारा, ये अब मैंने इसको ग्रुप बोल दिया है क्योंकि उसने मेरी सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर दी है। तो जी एल एन अवर आर और एस एल एन अवर आर with respect to multiplication of matrices always form a group। अबीलियन नहीं होगा,
भाई अबिलियन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सही है नहीं है कि भाई मैट्रिक्स ए बी बराबर किसके हो, बी ए के हो, ऐसा कोई जरूरी मेरा नहीं होता। इसका मतलब ये हमारे पास में सर जी क्या है, नॉन अबिलियन ग्रुप्स होंगे। मेरी बात से सहमत हो आप लोग यहाँ? वो आगे चल करके हम इसको पर्सनली डिसाइड करेंगे, भी पर्सनली पढ़ेंगे सीखेंगे तब जाकर के आगे बढ़ेंगे। लिखो इतना, चलिए बढ़ेंगे यहाँ से। सूटा सूट लिखेंगे भैया, कहाँ से लिखना है? 12 से। ए अच्छा 13 से लिखना है, लिख लो। हम्म, हाँ भैया। चले बिल्कुल आगे बढ़िएगा यहाँ से। देखिए 16, इधर आएंगे हम 16 में देखेंगे। बेटा सेट ऑफ इंटीजर के बारे में मेरी बात हो गई ना ऊपर। सर रैशनल के बारे में बात करो, क्यू कॉमा डॉट मेरा क्या है, क्यू कॉमा डॉट। चलो मैं पहले प्लस के बारे में बातचीत कर लेता हूं, क्यू कॉमा प्लस मेरा, और सर जी क्यू कॉमा डॉट मेरा यहां से 18। सर क्यू स्टार कॉमा डॉट मेरे पास में, क्यू स्टार का मतलब क्या है, रैशनल के सेट में से आप जीरो को बर्बाद कर दो। मतलब समझ गए आप लोग, यहाँ उसमें से जीरो हटा दो। मैं जहां भी स्टार लगाऊंगा सर पे, उसका मतलब उसमें जीरो एलिमेंट हमारा नहीं है। बात क्लियर है? 19 हमारा यहां से, सर 19 की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो हमारे पास में क्या होगा, आर कॉमा प्लस मेरे पास में यहाँ 20 की भैया, आर कॉमा माइनस मेरे पास में यहाँ, इसको छोड़ो आर कॉमा डॉट ले लो यहाँ 21 मेरे पास में सर जी, आर स्टार कॉमा मेरे पास में डॉट यहाँ 22 की मैं बात करता हूँ यहाँ से। बेटा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास में सी कॉमा प्लस पे बात होगी। सर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास में डॉट पे बात होगी मेरी। सर 24 मेरे पास में नॉन जीरो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किसके रेस्पेक्ट में बात होगी, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में बात होगी। सही है यहाँ तक? और अब ऐसे तो हम बहुत सारे बना सकते हैं, हमें प्रॉपर्टी आनी चाहिए बस, कुल मिला के बात ये है। आ जाओ सारे। इसके बाद में हम एक सवाल करेंगे जैम 2022 का या 2024 का, पता नहीं कौन सा है वो चेक कर लेंगे अभी हम लोग, है ना।
आओ सारे। बेटा ये रैशनल है और प्लस ऑपरेशन है। हमें पता है रैशनल प्लस रैशनल रैशनल ही होगा, बाइनरी ऑपरेशन है। और रैशनल को आपस में ए कैसे भी जोड़ो एसोसिएटिव भी है। और हमें पता है सर जी आइडेंटिटी एलिमेंट प्लस के रेस्पेक्ट में कौन होता है। और सर जी हमारे पास में यहाँ इनवर्स एलिमेंट कौन होगा, माइनस का ए होगा। अरे अगर 2/3 का मुझे इनवर्स देखना है तो -2/3 ले लो, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। सर हमारा क्यू कोमा डॉट है बेटा, रैशनल को आपस में गुना करेंगे तो रैशनल हमारा। सर जी दूसरी बात हमारे पास में रैशनल को आपस में कैसे भी गुना करो एसोसिएटिव भी होगा। और हमें पता है कि यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट मेरे पास में कौन होता है डॉट के रेस्पेक्ट में, हमेशा 1। क्या यहाँ पे इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है, बताओ जरा देखो। जीरो का नहीं होगा, बात समझ में आ गई ना। क्यू कोमा डॉट में जीरो, क्योंकि जीरो हमारा रैशनल नंबर होता है। अगर मैं डॉट के रेस्पेक्ट में अगर मैं इनवर्स एलिमेंट देखूंगा तो ए इनवर्स क्या होता है 1/a। और प्लस के रेस्पेक्ट में क्या होता है ए इनवर्स इक्वल टू माइनस का ए। इसका मतलब सर जी अगर मैं जीरो के इनवर्स की बात करूंगा जो कि हमारे पास में पॉसिबल नहीं हो, सही बात है। इसका मतलब क्यू कोमा डॉट हमारे पास में सर जी केवल कहां तक काम कर रहा है, यहां तक मोनोइड तक बना रहा है। वो क्या बना रहा है, मोनोइड। आगे बढ़े यहां से हम लोग, बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं और चीजों को देखने का प्रयास। सर क्यू स्टार हमारा भाई, इसमें हमारे पास में किसकी वजह से इनवर्स एलिमेंट को दिक्कत आ रही थी, जीरो। मैंने जीरो हटा दिया, मैंने जीरो हटा दिया। अगर मैंने अब जीरो हटा दिया तो मेरा काम भी हो गया। सीधी सी कहानी भाई, ए के पास में जीरो, ए की वैल्यू जीरो है ही नहीं ना। तो क्यू स्टार कॉमा डॉट मेरे पास में क्या होता है भैया, ग्रुप बनाएगा। और भैया रैशनल को आप ए गुना बी बराबर बी गुना ए कर लो तो वो अबिलियन भी होता है। अभी हम उसकी चर्चा अबिलियन नॉन अबिलियन के बारे में मैं आपसे अभी कोई चर्चा यहाँ नहीं कर रहा हूं, मैं पहले बोल देता हूँ। अभी हम केवल ग्रुप तक सीमित है। क्लियर बात, यहाँ इसमें आ जाओ बेटा। सेट ऑफ रियल नंबर प्लस ऑपरेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है, जीरो। और डॉट में आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है, 1। सही है बेटा। इसमें प्लस के रेस्पेक्ट में किसी भी एलिमेंट का इनवर्स क्या होता है, होगा एग्जिस्टेंस। डॉट के रेस्पेक्ट में भैया वही कहानी हमारे पास में, किसका इनवर्स नहीं बन पाएगा इसके पास में, लेकिन यहां तो हो गया मेरा। तो सर ये आर स्टार क्या है कि सर जी हमने सेट ऑफ रियल नंबर में से जीरो को वहां से इलिमिनेट कर दिया। बिलोंग टू, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िएगा यहाँ से। सर सी कोमा प्लस हमारा बेटा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करोगे तो Z1 प्लस Z2 बराबर कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। सर जी दूसरी कहानी हमारा, और प्लस के रेस्पेक्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा एसोसिएटिव होता है। Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट प्लस Z3 कैसे भी जोड़ लो। द आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास में प्लस के रेस्पेक्ट में कौन हो गया, जीरो प्लस आयोटा जीरो होगा, सही नहीं है। और सर जी हमारे पास में इनवर्स एलिमेंट कौन होगा, सर जी x प्लस वाई का जो इनवर्स होगा मेरे पास में यहाँ भैया वो कौन होगा, -x माइनस मेरा आयोटा वाई। अरे दोनों को ऐड करेंगे तभी तो जीरो आएगा। सी कोमा डॉट में आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है, 1। डॉट के रेस्पेक्ट में हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट 1 ही होता है। लेकिन सर जी यहाँ भी हमारा वो जीरो तकलीफ दे रहा है। इसका मतलब यहाँ मैं जीरो प्लस आयोटा जीरो का जो इनवर्स है वो क्लेम नहीं कर पाऊंगा। बात समझ में आ गई सर, यहाँ मेरा वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। आराम से पढ़िए समझे चीजों को, ए लिखेंगे यहाँ तक फिर बढ़ेंगे। 17 से लिखना है 16 से,
16 से। अगर कहीं कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाए तो चेक करते हुए रहना, दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, मैं कहने का मतलब ये है कुल मिला करके। जस्ट हम एक नॉर्मल डेफिनेशन इस्तेमाल करते हुए 2022 जैम का सवाल करेंगे, देखना आप। कोई हम उसमें कोई तोप चीज नहीं पढ़ पाएंगे, सिंपल काम होगा। टूटा सूट छापेंगे भैया। ये पढ़ पढ़ के बार बार टाइम पास मत करना, सारे के सारे सुन लो एक बार कान खोल के। इनको केवल जब भी रिवाइज करो तब देख लेना कि ये ऐसे, क्योंकि अगर आपने ग्रुप अबिलियन ग्रुप प्रूफ करना सीख लिया तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है आपके लिए, ध्यान रखना। जस्ट हम इनमें केवल हमारा ऊपर वाला मामला चलाएंगे, हाँ ये ठीक है, इसमें ये नहीं है, इसमें ये है, सब कुछ। ये क्वेश्चन हमारे बोल के होने जाने चाहिए, ध्यान रखना। बॉल के में सारे क्वेश्चन उड़ा देंगे। ठीक है, आ जाओ लिखो। चलो सवाल लिखो, जैम 2022। आ जाओ यार, जैम 2022 का सवाल है मेरा। 2017 का है, 2017 का ना। उसका 2 मार्क्स का सवाल है मेरा ये। सवाल क्या है मेरा? और एल्फा कोमा बीटा बिलोंग टू आर, मतलब ये रियल नंबर से है हमारे। डिफाइन द मैप। डिफाइन द मैप, एक मैपिंग को डिफाइन कर रहे हैं हमसे। साई एल्फा कोमा बीटा और आर से लेकर के आर पर डिफाइन कर रहे हो, सेट ऑफ रियल नंबर से लेकर के सेट ऑफ रियल नंबर आर पे। भाई साई एल्फा कोमा बीटा मेरा एक्स जो एलिमेंट है वो एल्पेक्स प्लस बीटा, एल्पेक्स प्लस बीटा पर वो मैप होता है। नेक्स्ट, लेट जी इक्वल टू, ऐसी सारी मैपिंग का मैंने एक सेट बनाया जी, सच दैट एल्फा कोमा बीटा बिलोंग टू, मेरे पास में यहां से आर स्क्वायर है, और एफ कोमा जी बिलोंग टू जी। ठीक है, डिफाइन जी ओ एफ। जी ओ एफ हमारे पास में यहाँ एक्स इक्वल टू, हमें पता है एपोजी जी ओ एफ हमारे पास में किस तरह से मैप होते हैं भैया, लास्ट वाले पे मैप कर दो पहले। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू। सवाल लिखो एक बार, फिर एक्सप्लेन करते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ऑप्शन नंबर ए, द बाइनरी ऑपरेशन ओ इज एसोसिएटिव। ऑप्शन नंबर ए, द बाइनरी ऑपरेशन ओ इज एसोसिएटिव। सर बी, द बाइनरी ऑपरेशन ओ इज कॉमेटेटिव। द बाइनरी ऑपरेशन ओ इज कॉमेटेटिव।
कॉमेटेटिव। सर जी हमारे पास में है सी, फॉर एवरी एल्फा कोमा बीटा बिलोंग टू आर स्क्वायर, फॉर एवरी एल्फा कोमा बीटा बिलोंग टू आर स्क्वायर, ए हमारा नॉन जीरो एलिमेंट है, देयर एग्जिस्ट ए कोमा बी बिलोंग टू आर स्क्वायर सच दैट साई एल्फा कोमा बीटा ओ साई ए कोमा बी इक्वल टू साई हमारे पास में सर जी 1,0 ऑप्शन नंबर डी जी कोमा ओ इज ए ग्रुप। ठीक है, देखिए हम इसमें और भी ऑपरेशन मतलब ऑप्शंस लगा सकते हैं, जी कोमा डॉट इज एन अबिलियन ग्रुप, नॉन अबिलियन क्या है, मतलब बहुत सारी चीजें हम बता सकते हैं। चलिए सवाल पे काम करेंगे पहले हम लोग हल्का सा, उसके बाद हम लोग ऑप्शंस पे काम करना स्टार्ट करेंगे। चलिएगा बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। लिख लिया क्वेश्चन। एल्फा बीटा रियल नंबर है, वो एक मैपिंग डिफाइन करता है, मतलब फंक्शन डिफाइन करता है, ये हमारा फंक्शन है साई अल्फा बीटा। और कैसे डिफाइन कर रहा है वो, एल्फा एक्स प्लस बीटा के द्वारा। बस अभी हम एक तो यहां से ये लेते हैं, साई एल्फा कोमा बीटा एक्स बराबर एल्फा एक्स प्लस बीटा। दूसरे का आ जाओ, आ गया, यहां तक हमारा सवाल क्लियर है। तो एक सेट बना के हमें दे रहा है कि ऐसे जितने भी फंक्शंस है ना, सबको समेटा और उसने सेट बना दिया मेरा कौन, जी, ये बना दिया जी। तो जी बराबर हमारे पास में क्या है, साई अल्फा बीटा और अल्फा कोमा बीटा बिलोंग टू मेरे पास में क्या है भैया, रियल नंबर आर। जितने भी फंक्शंस है ना ये जिस तरह से डिफाइन होंगे हमारे पास में, आर से लेकर के आर सारे किसके पास अवेलेबल है, जी के पास। सेट बना दिया उसने, आगे बढ़ते हैं। डिफाइन जियो एफ एक्स, हमें पता है कि ये एफ ओ जी जियो एफ कैसे डिफाइन होता है, पहले ये लास्ट वाले पे ऑपरेट होता है, उसके बाद हम लोग ये काम करते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू, बेटा ये क्या है, अरे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, ओ है ना ये, आपने खूब अच्छे से पढ़ रखा होगा, एफ ओ जी ओ एच बराबर जी ओ एफ ओ एच जो भी है, पढ़ रखा है। हम सारे ये जानते हैं कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस हमेशा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, आपने खूब पढ़ा होगा ये जो मैंने लिखा हुआ है, आप दिमाग पे जोड़ डालो, आपको ये ऑटोमेटिक याद आ जाए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए जरूरी नहीं हो, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव जरूर होता है। एफ ओ जी इक्वल टू मेरा जी ओ एफ इक्वल हो कि नहीं हो मुझे पता नहीं है, पर एसोसिएटिव जरूर पढ़ रखा हुआ है, आप नहीं पढ़ रखा। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस हमेशा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। देखिए अब पता है समय क्या बचाना है, अब जिसको पता नहीं है ना तो वो इसमें है ना, ये मेरे पास में जो एसोसिएटिव है ना, इसको भी यहाँ चेक करेगा लगा के, क्यों करे भाई चेक, हम चेक करें क्यों, सोच के देखो आप, अगर आपको करना है तो बिल्कुल आपका वेलकम है, आप कर सकते हो, मैं जरा बता दूंगा यार। वरना हमें पता है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज ऑलवेज एसोसिएटिव, तो हम इस ऑप्शन पे डायरेक्ट क्या करते हैं, टिक करते हैं। बात क्लियर है यहाँ पे, चलो तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या लिखोगे, सिंस वी नो दैट कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस ओ इज ऑलवेज एसोसिएटिव, आंसर में लिखो ऑप्शन नंबर ए का सॉल्यूशन। एक्सप्लेनेशन ए हमारी, सिंस वी नो दैट
कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज ऑलवेज एसोसिएटिव. कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज ऑलवेज एसोसिएटिव. दैट मीन्स आई डॉट ई डॉट एफ ओ जी ओ एच बराबर जो बोर्ड पे लिखा हुआ है घोड़े में उसको लिख लो. हमें चेक नहीं करना होता है, वो ध्यान रखना. चलेगा, बढ़ते हैं यहाँ से. अगर आपको चेक कर रहे हैं तो हम चेक करा के भी बता देंगे, आप उसकी टेंशन ना लें. चले, आओ देखो यहाँ. सर ये कह रहा है कि बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव है क्या? बाइनरी ऑपरेशन हमें कौन सा दिया हुआ है ये? भाई हमारा कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है कि साई एल्फा बीटा का मान बेसिकली किसके बराबर हो जाना चाहिए? साई बीटा एल्फा के. यही तो बात है. आ जाओ सर, हमारे पास में यहाँ बेटा साई एल्फा बीटा मेरे पास में क्या है? एल्फा एक्स प्लस बीटा है. लेकिन ये क्या बन रहा है? बीटा एक्स प्लस एल्फा बन रहा है. तो कहाँ बात हो गई यहाँ से? देखो एक. हाँ, ये तो उसने मैप डिफाइन की है. ऑपरेशन तो हमारा ओ है ना. चलो इसको लिख लो एक बार, अब बता देंगे. ये तो हमारा मैप उसने डिफाइन किया, एक मैप ना. साई अल्फा बीटा ये एक एलिमेंट है हमारा ना. ये एलिमेंट है एक हमारा. कम्यूटेटिव उसमें अभी हमने गलत लिखा हुआ है. ये हो गया यहाँ पे. आ जाओ सारे यार, देखो क्या है हमारा. सर जी हमारे पास में क्या बन पाएगा ये? कैसे लिखेंगे इसको, चलो बताओ. हाँ, और ये भी तो, ये बात भी तो है ना हमारे पास में यहाँ, कि भाई हमारे पास में एफ ओ जी हमेशा जी ओ एफ के बराबर हो, ऐसा भी तो जरूरी नहीं है ना. कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस सेटिस्फाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट ऑलवेज ट्रू. पर हम इस सवाल में भी तो चेक कर ही सकते हैं ना. ज्यादा भी नहीं तो क्या है. नहीं है बात समझ में? बिल्कुल आइए. आ जाओ कैसे चेक करना है जरा देखोगे. साई एल्फा बीटा ओ, भाई यही तो फंक्शन है. साई ए कोमा बी, ये दूसरा एलिमेंट ले लूं मैं. ए एफ ओ जी मैंने लेके चला ना. मैं इसकी वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ ना. ये क्या होगा? साई मेरा एल्फा बीटा, साई मेरा ए कोमा बी, और एक्स हमारे पास में. अरे एफ ओ जी तो मैंने अप्लाई किया है. साई एल्फा बीटा कैसे दे रहे हो? एक्स प्लस बी पर मैप हो रहा है. अरे पहला एलिमेंट इंटू एक्स प्लस दूसरे एलिमेंट पे मैप हो रहा है. सर अब ये एक्स का काम कर रहा है हमारा ना. तो साई एल्फा बीटा क्यों? एल्फा एक्स प्लस मेरे पास में सर जी क्या हो गया? बीटा. क्या मैंने कुछ गलत लिखा है? इसको पलटी मार के लिख लो. साई ए कोमा बी, साई एल्फा बीटा एक्स मेरे पास में इक्वल टू साई ए कोमा बी. अब ये क्या लिखा जाएगा? एल्फा एक्स प्लस बीटा लिखा जाएगा. नहीं है बात समझ में? सवाल बड़ा आसान है, सवाल टिपिकल नहीं है, ध्यान रखना. सर जी अब ये एक्स एलिमेंट है, ए इंटू एक्स लिखा जाएगा, और प्लस का मेरा बी लिखा जाएगा. ए एल्फा एक्स प्लस ए बीटा प्लस भैया मेरे पास में क्या हो गया? बी. क्या ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं है. इसका मतलब हमारे पास में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं है. ऑप्शन टू इज रॉन्ग. से बात है यहाँ. नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे यहाँ से. दूसरा, ये क्या है? साई क्या है? साई फंक्शन है हमारे पास में जो आर से लेकर के आर पर डिफाइन हो. फंक्शन ही तो है साई. और उसने कहा है कि दो फंक्शंस कैसे अप्लाई होते हैं. आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हो ना, कंपोजिट रूप में आप उसको अप्लाई कर सकते हो. और तो हम जानते भी हैं ये नहीं देगा तो क्या है. सवाल को इतना बड़ा किया हुआ है केवल डराने धमकाने के लिए. सवाल में कुछ भी लेना देना नहीं है.
सवाल में केवल ये आप ऑपरेशन लेके चलेंगे, ये सेट लेके चलेंगे, ये सारी चीजें तुम्हें पता है। बताओ, चलें नेक्स्ट। ये हमारा रॉन्ग हो। सी पे आएंगे, सी पे यहाँ देखो, देखिए यहाँ सारे, ये हो गया ना हमारे यहाँ तक, ये लिख लिया हमने यहाँ, इसको लिखो एक बार बी वाले को। अगर प्रैक्टिस होती है तो इनमें ज्यादा समय नहीं लगता है, मैं फिर कह रहा हूं आपसे ध्यान रखना। अगर हमारी प्रैक्टिस होगी तो इनमें हमें ज्यादा समय नहीं लगता है भैया। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो हमसे ग्रुप प्रूफ करवा रहा है ना, इसका मतलब हमें आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना पड़ेगा और इनवर्स एलिमेंट भी निकालना पड़ेगा, यही बात है। ऑप्शन नंबर डी में जी कोमा ओ के ग्रुप की बात वो कर रहा है हमसे, इसका मतलब हमें आइडेंटिटी एलिमेंट सर्च करना है और हमें इनवर्स एलिमेंट सर्च करना है, बस कुल मिलाकर के बात मेरी ये है। चले, आ जाओ, ए आ जाएंगे यहाँ। सर जी मैं आइडेंटिटी एलिमेंट देखता हूँ यहाँ,